हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली आप सबको पता है कि क्लास 8 का हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर लाइट है और इसमें हमने ये सब कर लिया था। आज हमें 13.3 एक्टिविटी से पढ़ना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, तो मैंने क्लास 6, 7, 8 की भी प्लेलिस्ट अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं देख रही हूँ कि आप आजकल आप लोग पढ़ भी बिल्कुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, बिल्कुल आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को। तो मुझे पता है कि इट्स वेरी टफ़, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ इतना कुछ है, इतने सारे एनिमेशंस और इतनी सुंदर सुंदर वीडियो हैं, वहाँ पे ऐसी वीडियो को देखना बहुत मुश्किल है, आई नो। बट प्लीज़ तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। बेसिकली आज की जो एक्टिविटी देखनी है हमें 13.3 की, तो हम बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो देखो, अब इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, एक सोर्स है लाइट का जिसको O से डिनोट किया है, इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर PQ। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लीजिए, ठीक है। इस फिगर की बात की गई है कि एक सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है और एक मिरर है आपका PQ, ठीक है। आपको समझ में आ गया? O से आपका लाइट निकल रहा है और PQ आपका मिरर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दो रेज़ हैं, एक आपकी OA है और OC है, ठीक है, जिसको उसके मिरर के ऊपर गिराया जा रहा है। तो कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज़, कि जो रेज़ हैं वो किस दिशा में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, ये दो रेज़ थी। सबसे पहले तो देखिए, ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, जिसका नाम है OA, ठीक है। मिरर पे आपने एक लाइट का सोर्स लिया है O, जिस पर से आपने लाइट गिराई है, ठीक है। OA और OC ये दो रेज़ गिर रही हैं। अब ये जो OA वाली है वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही है OB की दिशा में, और ये वाली आपकी ऐसे करके हो रही है, ठीक है। और फिर कहीं दूर जाके अगर आप देखेंगे तो आपको एक इमेज बनती हुई दिख रही है ना। तो एक बार हम आगे देखते हैं। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट पॉइंट A एंड C। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करनी है पॉइंट A और C पे। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज? कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे AB और CD हमने अभी देखा ना। ये एक बार मैं दोबारा से आपको इस फ़ोटो को क्लियरली समझा देती हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें सिंपली ना, जैसे लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है, आपने वो लिया, ये आपने मिरर लिया है PQ, मिरर के ऊपर आपने OA और OC दो लाइट रेज आपने गिराई हैं, जिसकी वजह से जो OA वाली है वो आपकी AB रिफ्लेक्ट हो गई है, और OC वाली जो है वो आपकी ये वाली ये आपकी CD, ठीक है। और फिर जब ये आँखों पे पड़ेगी तो आँखों से फिर आप दूर कहीं आपको वो इमेज नज़र आएगी, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ हमने देखा, उनको आपको फर्दर एक्सटेंड करना है कि वो कहाँ पे मीट कर रही हैं। और वो नीचे की साइड हमने देखा ना, जो वो है डू दे मीट नाउ, इफ़ अगर वो मीट करें आपको उस पॉइंट को I नाम देना है, और जो देख रहा है उसको, जिसकी आँख है वो E पर है। ये सब आपको ना इसका बता रखा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना कोई टफ़ नहीं है। इस फिगर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने कर तो दिया है, लेकिन मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपली आपके पास PQ जो है ये वो मिरर है, ये लाइट का सोर्स है जिससे कि आप लाइट रेज को गिरा रहे हैं। एक लाइट रेज है OA और दूसरी है OC, ठीक है। ये OA और OC, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से AB और आपका CD, ठीक है। फिर ये इसके आँख पे पड़े, फिर कहीं दूर जाके आपने क्या किया है, उसके बाद ये जो दो रेज थी इनको दूर ले जाके आपने मिला दिया है, उस पॉइंट को I नाम दिया है, और जिस आँख से जो देख रहा है बंदा उसको E नाम दिया है, ठीक है।
अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट ए। अब इसमें क्या लिखा है देखो, अगर आप व्यूअर जो देख रहा है ना उसकी आँख से देखोगे तो डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट आई, तो ऐसा लगेगा ना, देखो अगर ये जो बंदा है जो ये देख रहा है इसको, उसे कैसा लगेगा, जो ये बंदा है जिसकी भी आँख है ये, अगर वो इसको देख रहा है तो उसे लगेगा कि ये जो इमेज है ये जो रिफ्लेक्टेड ये जो रेज थी इसी से ये इमेज अपीयर हो रही है, ऐसा लगेगा, है ना। सिंस लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपकी डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, वो आई पे नहीं मिलती है बट ऐसा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो है पॉइंट ओ की वो आई पे बन रही है। ये सब आपने क्लास 7th में पढ़ा था और ऐसी इमेज जो है वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। यू में रिकॉल मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को याद करना, जैसे आपने कुछ पढ़ रखा है और कोई आपको वो चीज़ बोल दे तो आप जब दोबारा से उस चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे ना कि ये मैंने कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो वो रिकॉल होता है। तो आपको क्या करना है, यू मे रिकॉल दैट कि जो इन एन इमेज फॉर्म बाय मिरर, कि वो इमेज जो मिरर से बनती है, द लेफ्ट ऑफ द इमेज अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। देखो अब वो इमेज जो आपकी किससे बनती है, मिरर से बनती है, उसमें क्या होता है कि जो लेफ़्ट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो लेफ़्ट में होता है वो राइट में अपीयर होता है, जो राइट में होता है वो लेफ़्ट में अपीयर होता है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये सब आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। अब आते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इसमें आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को लेना है 13.4 को। इसमें आपको क्या करना है, देखो इमेजिन करना है कि जो पैरेलल रेज हैं आर इंसिडेंट ऑन एन इर्रेगुलर सरफेस। जैसे कि आपको 13.6 एक बार हम फिगर देखेंगे। अब इसमें देखो कोई भी सरफेस है जो इर्रेगुलर है, जो ऐसे ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है ना, आपने वो लिया, उसके ऊपर आप ऐसे करके पैरेलल रेज को गिरा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ है, इसमें आपको इमेजिन करना है कि पैरेलल रेज को गिराया जा रहा है किसी इर्रेगुलर सरफेस पे, जो ऊबड़ खाबड़ वाला सरफेस है। आपको याद रखना है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, ठीक है। तो जो लॉ है ना रिफ्लेक्शन का जो हमने देखा है वो आपके हर पॉइंट पे वैलिड होगा, और इन लॉ को आपको यूज़ करके कंस्ट्रक्ट करना है रिफ्लेक्टेड रेज को एट वेरियस पॉइंट। Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different direction. तो आप पाएंगे कि वो अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इस सेकंड वाली को देखो, इसमें आपको क्या था, ये जो पैरेलल रेज गिर रही हैं, फिर इस पैरेलल के गिरते ही ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली गिर रही है तो ये इस साइड हो रही है, फिर ये वाली, तो हर अलग अलग दिशा में वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है ना। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है कि जब जितनी भी पैरेलल रेज हैं जो किसी रफ सरफेस से या इर्रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो आपस में पैरेलल ना हो, तो रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज या फिर इर्रेगुलर। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो इज़ नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसी लॉ के फेलियर की वजह से नहीं है, बल्कि इट इज़ कॉज बाय इर्रेगुलरिटीज़, क्योंकि ये उस वजह से, क्योंकि आपने जिस सरफेस के ऊपर लाइट गिराई है वो आपका इर्रेगुलर है, ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन है फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, जैसे कि मिरर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ बताई, अगर आप किसी रफ सरफेस के ऊपर लाइट गिरा रहे हैं और फिर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, और वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो वो आपका डिफ्यूज या फिर इर्रेगुलर होगा। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि अगर रिफ्लेक्शन जो है किसी स्मूथ सरफेस से है, जैसा कि मिरर में होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस कैसे बनती हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ये आपका प्रॉपर स्मूथ सरफेस है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे गिर रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ये एकदम ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा
आगे चलते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना करेंगे। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देखते हैं। तो इसमें देखो नियरली एवरीथिंग, मतलब जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना अपने अगल बगल, इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। वो किस वजह से है? रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। जैसे मून, फॉर एग्जांपल मून जो है वो सूरज से अपनी लाइट लेता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होगी। इस तरीके से हम मून को देख पाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके चमकते हैं, विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट में चमकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको कुछ के नाम देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे आपका सूरज है, सन है, आपका फायर है, फ्लेम है, कैंडल की, इलेक्ट्रिक लैम्प है, इनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। इनकी लाइट हमारी आँखों में पड़ती है, दैट इज़ हाउ हम उन्हें देख पाते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हमने दो चीज़ देखी, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इल्यूमिनेटेड वाला जो दूसरे की लाइट को यूज़ करके वो करते हैं, और जो आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाले हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच।